अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना भाई सैयद उमर। आज की तारीख है 14 जनवरी साल सन 2026। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान, लेबनान, यूएस, तुर्की, इन तमाम देश दुनिया की खबरों के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ईरान को लेकर। ईरान के अंदर आपको पता होगा, मैं 3-4 दिन से आपको लगातार खबरें देता जा रहा हूं। ईरान के अंदर इस वक्त में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, प्रदर्शन चल रहे थे, आखिरकार उनका हवाला किस तरीके से पेश किया अमेरिका ने, आप लोगों को मैंने बताया था। उन प्रदर्शनों के जरिए अमेरिका किस तरीके से साफ तौर पर इस बात को बोला था, हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे, उसके अंदर घुसकर इन प्रदर्शनों को शांत कराएंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था, इस वक्त में जिस तरीके का हालात ईरान के अंदर थे मौजूद, ईरान के अंदर मैंने पहले बताया था कि इजराइल की सीक्रेट एजेंसी, सीक्रेट एजेंट, मोसाद के लोग भी हैं। आज के इस वीडियो में उन सभी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ईरान की जगह पर कोई और देश इस वक्त में वहां पर होता, मौजूद होता, उसकी सरकार होती, तो अभी तक इन सभी प्रदर्शनकारियों के सामने, प्रोटेस्टर के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए होते। वहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया होता। वो अपने जितने भी गवर्नमेंट के नेता और जितने भी ऐसे लोग होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, वो इस देश को छोड़कर चले गए होते। वहां पर एक और नई सरकार बन गई होती। इस तरीके के हालात कई देशों के सामने हुए हैं, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं। मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके सामने इस तरीके के हालात देखने को मिले और वहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया, गवर्नमेंट उस देश को छोड़कर भाग गई। और इस वक्त में सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान के अंदर इस वक्त में जो प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, इस वक्त में वहां पर जो प्रदर्शन हो रहे थे, उनके अंदर 90% लोग इजराइल की इस सीक्रेट एजेंसी मोसाद के थे। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, शायद हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त में वहां की गवर्नमेंट ने इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और जब इन सभी लोगों को गिरफ्तार करने के बाद में वहां की गवर्नमेंट ने इन सभी लोगों के बारे में डिटेल निकालने की कोशिश की, इन सभी लोगों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, तब पता लगा ये कोई भी व्यक्ति ईरान की आम नागरिक, आम जनता में से नहीं है। ये सभी वो लोग हैं जो इजराइल की सीक्रेट एजेंसी से ताल्लुकात रखते हैं, मोसाद के लोग हैं। और इस वक्त में आयतुल्लाह खामनेई ने यूएस के डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट जो हैं, उनसे इस बात को बोल दिया है। इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को हमले की धमकी दे रहे थे। बहुत सारे बार उन्होंने ट्वीट करके बोला कि हम आपके ऊपर हमला करेंगे, अपनी आर्मी को आपके देश के अंदर घुसेड़ेंगे, आपका सत्ता परिवर्तन कराएंगे। लेकिन आयतुल्लाह खामनेई ने उन्हें इस वक्त में साफ तौर पर बोल दिया है कि अगर आप हमसे जंग करना चाहते हैं तब हम जंग के लिए भी तैयार हैं। अगर आप हमसे बैठकर बातचीत करना चाहते हैं, हर तरीके के लिए जो भी आप हमसे मसला हल करवाना चाहते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। अगर आप जंग चाहते हैं तो जंग के लिए तैयार हैं, आप जंग को शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की खबर हमारे सामने ये आ रही है, ईरान के अंदर इस वक्त में कहीं पर भी दंगे फसाद देखने को नहीं मिल रहे हैं। ईरान की सड़कें खाली हो चुकी हैं। ईरान के हर एरिया के अंदर कोई भी प्रदर्शनकारी देखने को नहीं मिल रहा है। इस वक्त में कहीं पर भी किसी भी तरीके के हालात मौजूद नहीं है, सब साफ हो चुका है, वहां पर शांति का माहौल है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, इस वक्त में सबसे बड़ी खतरनाक खबर यह है कि जब ईरान की गवर्नमेंट ने वहां के प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, वहां के लोगों को गिरफ्तार किया, तब यह मालूम हुआ कि उसके अंदर ज्यादातर लोग इजराइल की सीक्रेट एजेंसी में से एजेंट निकले, मोसाद के लोग निकले। और 200 रिंग लीडर को पकड़ा है। रिंग लीडर वो होते हैं जो अपने कहने पर, जिनके कहने पर लोग दंगे फसाद करते हैं। 200 रिंग लीडर थे। आप सोच सकते हो, जब 200 लोगों के कहने पर हजारों की संख्या में लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ईरान का हाल क्या हो चुका होगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी खबर हमारे लिए यह है, खुशी की खबर, जब आयतुल्लाह खामनेई के सपोर्ट में करोड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। ये फोटोज में आप देख सकते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर आयतुल्लाह खामनेई के सपोर्ट में खड़े थे। और इन फोटो को शेयर करते हुए आयतुल्लाह खामनेई ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बोला, ये है ईरान वासियों, आप लोगों की पावर, इसे कहते हैं ईरान वासी। इन फोटोज के अंदर देख सकते हैं कितनी ज्यादा संख्या के अंदर लोग आयतुल्लाह खामनेई से प्यार करते हैं। ये वो लोग हैं जो आयतुल्लाह खामनेई को सपोर्ट करते हैं। और जो दंगे फसाद कर रहे थे, उनके अंदर 99% लोग इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद के थे, इसलिए वहां पर दंगे फसाद किए जा रहे थे। और इन फोटोज को देखने के बाद में आपको भी काफी ज्यादा खुशी हुई होगी। और जब ईरान के गवर्नमेंट को इतने ज्यादा जन समर्थन उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए सामने आए, तो ईरान की गवर्नमेंट काफी ज्यादा खुश हो गई। ये बात मैं आपको बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा। और एक बात बता दूं, जितने लोग प्रदर्शनकारी थे, जो प्रोटेस्टर वहां पर दंगे फसाद कर रहे थे, इस जनता के जो फोटो दिखाई दे रहे हैं, इस जनता के 2% भी नहीं थे। ये इतनी ज्यादा तादाद के अंदर लोग हैं। और मैं आपको बता दूं, इस वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमला कर दें, डोनाल्ड ट्रंप ईरान को तबाह कर दें, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त में मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ईरान इजराइल में जंग हुई थी, उस वक्त में ईरान जो है चुप बैठा था। लेकिन इजराइल की तरफ से लगातार ईरान के ऊपर हमले हो रहे थे, लेकिन
जब ईरान ने पलटवार किया तब आप लोगों को पता होगा इसराइल का हाल किस तरीके का हो गया। वहां की मीडिया ये दिखाई रही थी कि जब इसराइल इनके ऊपर ईरान के ऊपर हमला कर रही थी, मीडिया ये दिखा रही थी ईरान नस्तो नाबूद हो गया, ईरान तबाह हो गया, ईरान की गवर्नमेंट गिर गई, वो कोई हमले नहीं कर रही। लेकिन जब ईरान ने अपना पलटवार किया तब आपको पता लग गया होगा सच्चाई क्या थी। ईरान ने किस तरीके से इसराइल को ही तबाह करके छोड़ दिया। और आज की तादाद में अगर आज के वक्त में देखा जाए तो ईरान के अंदर करोड़ों की संख्या में लोग सही सलामत हैं। ईरान देश एकदम सही है, वहां पर किसी भी तरीके का कोई बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिला है। तो इसी तरीके से जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे, प्रोटेस्टर जो थे, ये इस वक्त में आयतुल्लाह खामनेई की सरकार को गिराने के लिए इसराइल और अमेरिका करा रहे थे। ये बात प्रूव हो चुकी है क्योंकि इस वक्त में काफी ज्यादा लोग पकड़े गए हैं। और जब ये प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो ईरान ने वहां पर ब्लैकआउट करा था, इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। लेकिन इस वक्त में अमेरिका के एक इशारे पर एलोन मस्क सामने आते हैं। स्टारलिंक, आपको पता होगा स्टारलिंक के नेटवर्क ईरान के अंदर किस तरीके से भेजे जा रहे थे। लेकिन ये लोग जो है ये नेटवर्क भेजे जा रहे थे, ये ईरान की जनता को नहीं बल्कि जो इजराइल के लोग थे, अमेरिका के जो लोग थे, उनको भेजे जा रहे थे ताकि वीडियोस के जरिए दंगे फसाद और ज्यादा बढ़ाए जाएं, वहां का सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए, रजा पहलवी की सरकार बना दी जाए। लेकिन ईरान के जो सीक्रेट एजेंसी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वहां पर अच्छी तरीके से छानबीन करके इस बात का पता लगाया किस किस जगह पर स्टारलिंक के नेटवर्क को यूज किया जा रहा है। उसको पूरी तरीके से इस वक्त में मैं आपको बताऊं, पूरी तरीके से ईरान ने स्टारलिंक के नेटवर्क को वहां पर जाम कर दिया है। और दुनिया के अंदर ये पहली जगह पर हुआ है, पहले देश के अंदर इस तरीके का काम किया गया है कि एलोन मस्क की सैटेलाइट स्टारलिंक के नेटवर्क को किसी देश ने पूरी तरीके से जाम कर दिया है। एलोन मस्क का जो स्टारलिंक सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट के जरिए ईरान के अंदर इंटरनेट को प्रोवाइड कर रहा था, उस इंटरनेट को भी ईरान ने जाम कर दिया। जब ईरान का ब्लैकआउट कर दिया गया, वहां की सरकार ने साफ तौर पर कह दिया था ईरान के अंदर कोई भी व्यक्ति इंटरनेट का यूज नहीं करेगा। और फिर भी बहुत सारे लोग इधर उधर की जो देश है उनके जरिए इंटरनेट को यूज कर रहे थे, तो उन्होंने वहां पर ब्लैकआउट किया। ब्लैकआउट के बाद में सामने आती है स्टारलिंक। स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट को प्रोवाइड करती है और प्रोवाइड करने के बावजूद इस वक्त में वहां की सरकार ने उसके इंटरनेट को पूरी तरीके से जाम कर दिया। एलोन मस्क के इंटरनेट को जाम कर दिया गया। यह है ईरान की पावर। फिलहाल आयतुल्लाह खामनेई की सरकार का तख्ता पलट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इस वक्त में वहां के जो भी जनता है, आम नागरिक है, 99% लोग आयतुल्लाह खामनेई के सपोर्ट में खड़े हैं। और वहां का तख्ता पलट इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि IRGC जो है, IRGC खामनेई के फुल सपोर्ट में रहता है। उसके पास में बहुत ज्यादा बेहतरीन टाइप के एडवांस लेवल के जो है हथियार मौजूद हैं। इसलिए आयतुल्लाह खामनेई की जो सरकार है उसको नहीं गिरा सकता कोई भी देश इतनी ज्यादा आसानी से। और ईरान की न्यायपालिका ने इस बात को बोला है कि जो लोग भी दंगे फसाद कर रहे थे, जो भी जहां पर भी इन्होंने सरकार का, गवर्नमेंट का नुकसान किया है, जो जगह का नुकसान किया गया, उन सभी लोगों की जगहों को जो है जब्त किया जाएगा, सीज किया जाएगा। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान ईरान में इन दंगे फसादों की वजह से हुआ है, इन सभी दंगइयों की पहचान कर ली गई है। इन सभी लोगों को सही तरीके से देख लिया गया ये किस देश से ताल्लुक रखते हैं, और इन सभी चीजों की भरपाई भी इन सभी एजेंटों के जरिए ही की जाएगी। इन सभी लोगों से वसूला जाएगा वो पैसा, वही इमारतों को सही से करने के लिए, वही मस्जिद को संभालने के लिए वो जो पैसा यूज में आएगा वो इन सभी दंगइयों से लिया जाएगा जो वहां पर दंगे फसाद कर रहे थे। और इस वक्त में बताया जा रहा है, ईरान की गवर्नमेंट ने इस बात को बोला है कि ईरान के अंदर जो भी दंगे फसाद हो रहे थे, वहां पर जो IRGC आर्मी इन सभी दंगे फसादों को रोकने की कोशिश कर रही थी, उस दंगे फसादों के अंदर 109 आर्मी के जवान मारे गए। 109 जब सिक्योरिटी की मौत हुई है तो जाहिर सी बात है भाई प्रोटेस्टर भी मारे गए होंगे। उनके जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो समथिंग कहीं पर जो है 500 हैं, कहीं पर 100 हैं, कहीं पर 600 हैं, कहीं पर 1000 हैं। तो इसी तरीके से देखो, जब आमने सामने गोली चलती है और एक आर्मी होती है अपने पूरी ड्रेस के अंदर, तो एक बार को जब एक आर्मी का व्यक्ति जो है 10 लोगों को मारता है तो एक आर्मी का व्यक्ति भी मरता है। ठीक है, इस बात का आप लोगों को भी अच्छी तरीके से पता होगा। इसलिए जब 109 आर्मी के लोगों की मौत हुई है तो जाहिर सी बात है 1000-1500 प्रोटेस्टर भी मारे गए होंगे। और इस वक्त में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर रह रहे ईरान के अंदर जो भी अमेरिका के लोग रह रहे हैं उन सभी लोगों को कह दिया है कि ईरान छोड़कर वापस अमेरिका आ जाओ। आप लोगों को पता होगा, जब भी ऐसी मिडल ईस्ट के अंदर किसी भी जगह पर अमेरिका या इजराइल अपने लोगों को बचाता है तो उस जगह पर कोई ना कोई एक्शन लेने की प्लानिंग चल रही होती है। इस वक्त में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अंदर रह रहे अमेरिका के सभी वासियों को बोला है कि वहां से निकलकर आप अमेरिका आ जाओ। हो सकता है इजराइल, अमेरिका इस वक्त में ईरान के ऊपर
कोई बड़ा एक्शन ले। तो हो सकता है कि इस वक्त में वहां पर इस तरीके का कोई जंग उनकी प्लानिंग चल रही हो, लेकिन ईरान के अंदर इस वक्त में ईरान की गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप को बातचीत के प्रपोजल भेज रही है। उनसे बोल रही है कि आप हमसे अगर बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करके इस मसले को सुलझा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं हमसे जंग करना तो हम पूरी तरीके से जंग के लिए भी तैयार हैं, बातचीत करें तो आप बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल ईरान की कुछ खबरें बताना चाहता हूं, इस बात को थोड़ा सा अपने मद्देनजर रखें। ईरान के अंदर इस वक्त में सैन्य ताकत से अगर देखा जाए तो वो बहुत मजबूत हैं। अगर वो किसी देश से लड़ाई करना चाहते हैं, जंग करना चाहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा मजबूत हैं, उन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत या कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ईरान जो अपने रियाल है, रियाल से काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका है, वो अंदर से टूटता जा रहा है सिर्फ अपने पैसे को लेकर। अगर एक रियाल की कीमत यूरो में देखी जाए तो एक रियाल की कीमत इस वक्त में 0 हो चुकी है, 0 बता रहा है। अगर आप एक रियाल, जैसे मैं आपको सीधी से भाषा में बता दूं, अगर ईरान का एक रियाल इंडिया में आता है तो वो हमारे लिए 2-4 पैसे होता है। पैसे जो बंद हो गए चलना, सिक्के आते थे 1 पैसा 2 पैसा, इस वक्त में इस तरीके का हालात हो चुके हैं। और अगर एक रियाल आप इसी तरीके से यूरोप के अंदर लेकर जाते हैं तो उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। और अगर यहां पर यूएस डॉलर से कंपेयर करें ईरानी रियाल को, तो एक ईरानी रियाल यूएस डॉलर में समथिंग, मैंने पहले देखा था तो 42 लाख समथिंग होता है, ठीक है, 42-43 हजार रियाल होते हैं। तो उस वक्त में जो है 42-43 लाख बन जाते हैं। ईरान के अंदर इस वक्त में आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के हालात हैं। अगर ईरान के अंदर आपको नहाने का एक साबुन खरीदना है ना, तो लोग बैग भर भर के पैसा लेकर जाते हैं। 1 किलो आलू टमाटर खरीदना होगा तो बोरी भर के पैसा लेकर जाना है। महीने भर का अगर आप राशन खरीदोगे ना तो कई कट्टे पैसे लेके जाने पड़ेंगे, तब आपको महीने भर का राशन मिलेगा। मानते हैं इंडिया का डॉलर, इंडिया का जो रुपए है वो यूएस डॉलर के कंपेयर में इस वक्त में महंगा होता जा रहा है, 90 रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन भाई फिर भी गनीमत है। देख सकते हैं इस वक्त में इंडिया के अंदर एक साबुन खरीदना है तो सिर्फ 10 रुपए का नोट ही लेकर जाना पड़ता है, ठीक है, कुछ ज्यादा रुपए नहीं लेके जाने पड़ते। इसलिए भाई इंडिया के अंदर गनीमत है। लेकिन ईरान के लोगों का क्या हालात हैं, किस तरीके के दौर से ईरान के लोग गुजर रहे हैं यार, ये सिर्फ वही जान सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं इस वक्त में ईरान के अंदर किस तरीके के हालात हैं। ईरान के अंदर अगर यूएस का एक डॉलर लेकर आते हैं ना तो 42-43 लाख होते हैं, और इंडिया के अंदर एक यूएस का डॉलर आएगा ना तो उसकी कीमत 90 रुपए होती है। अपना रुपया इंडिया का कमजोर हो तो रहा है, लेकिन इस वक्त में फिर भी अगर देखा जाए तो बाकी देशों के अलावा अपना इंडिया का जो रुपए है, इंडिया की जो करेंसी है, वो फिर भी काफी स्ट्रांग है। हालांकि अगर 5 साल पहले के मुकाबले देखा जाए तो 65-55 रुपए था, लेकिन इस वक्त में 90 रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन आप खुद सोचो, यूएस का एक डॉलर ईरान के अंदर 44 लाख रुपए, कितनी बड़ी तादाद हो जाती है। यूएस का एक डॉलर ईरान का ना 44 लाख रुपए। लोग किस तरीके से संभालते होंगे यार उन रुपए को। जरा सा साबुन लेने के लिए जाना है, कोई राशन लेने के लिए जाना है तो 42-43 लाख रुपए, बल्कि 42-43 का करोड़ों की तादाद में लेके जाना पड़ते होंगे दुकानों पर। तो सोच सकते हैं वहां की करेंसी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है ईरान के अंदर इस वक्त में। और अगर ये देखा जाए अगर का रुपया कमजोर क्यों हो रहे हैं, ईरान का रियाल इतने ज्यादा कमजोर क्यों है, तो वो है अमेरिका के प्रतिबंध। आप लोग अगर ये सोचते हैं कि प्रतिबंध लगाने से क्या होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं प्रतिबंध लगाने से बहुत कुछ होता है। हमारे आपके कारोबार पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। और यूएस इस वक्त में ईरान से जलता है, ईरान को अपने कब्जे में करना चाहता है। ईरान को भी मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरीके से उन्होंने और देशों पर कब्जा किया है, ईरान के ऊपर करना चाहता है, इसलिए वो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाता रहता है। मैंने तमाम वीडियो में आपको बताया है किस तरीके से अमेरिका ने आज प्रतिबंध इस चीज पर लगा दिया, कल प्रतिबंध किसी चीज पर लगा दिया। तो इन प्रतिबंध की वजह से वहां की जो करेंसी है वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। तो ईरान के संबंध अमेरिका के साथ में काफी बुरे हैं, तो आप मान सकते हैं इसी के वजह से ईरान के अंदर रियाल की कीमत इतनी ज्यादा गिर चुकी है। और ईरान के अंदर जो है ठंड पड़ती है तो वहां पर तेल की खपत काफी ज्यादा है, गैस जो है गैस की खपत बहुत ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं ईरान के घरों में जो भी नॉर्मल व्यक्ति का, जैसे मेरा आपका घर है, तो ईरान के अंदर हमारे आपके घर के अंदर जो हीटर जलते हैं ना वो फ्री गैस से जलते हैं। वहां पर इतनी ज्यादा गैस है, वहां पर जो हीटर वगैरह जलाए जाते हैं, वहां पर जो बिजली वगैरह यूज की जाती है वो सब फ्री है वहां पर। और ईरान की गवर्नमेंट ने इन सभी चीजों के ऊपर एक नोटिस जारी किया था। वहां के जो भी आम जनता है उनसे बोला था कि अगर आप तेल और गैस की खपत थोड़ी सी कम कर दें, क्योंकि ये सब फ्री है, अगर आप इन सभी चीजों की खपत कम कर दें, ईरान के अंदर तेल काफी ज्यादा बढ़ता जाएगा। ईरान के अंदर पहले से बहुत ज्यादा तादाद के अंदर तेल गैस मौजूद है। तो ईरान की जनता से बोला था कि अगर आप खपत कम कर देंगे, इसको थोड़ा सा यूज करना कम कर देंगे, तो ईरान के जो रियाल है, वहां की जो करेंसी है, वो ऑटोमेटिक ऊपर होती जाएगी। और ईरान के अंदर जो भी इस तरीके का हालात मौजूद हैं, ईरान की गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि यार इन सभी चीजों के पीछे हम ही खुद जिम्मेदार हैं।
यहाँ की करेंसी डाउन हो रही है हमारी वजह से, ईरान देश को हम सही तरीके से नहीं चला पा रहे, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको सही तरीके से सुधार करने की, लोगों को समझाएंगे कि यार करेंसी डाउन हो चुकी है, थोड़ा आप खपत कम करें। फिलहाल आज के इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूं आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं इन सभी न्यूज के बारे में, और चैनल बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी से आपको न्यूज बताते हैं। मैं सादा सिंपल न्यूज बताता हूं जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ सके। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को कुछ दोस्तों तक यार शेयर कर दो, क्योंकि मैं वीडियो तो बना लेता हूं लेकिन अभी व्यूज वगैरह नहीं आते तो मन नहीं करता है। तो वीडियो को शेयर करो ताकि मुझे थोड़ा और हौसला अफजाई हो और मैं इन वीडियो को और ज्यादा तादाद में बनाऊं, थोड़ी अच्छी एडिटिंग करूं, तो इंप्रूवमेंट मैं धीरे धीरे करता रहूंगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।